अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये है कि व्लॉग्स मेरे रेगुलर अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आजकल। एक तो टाइम नहीं मिलता, बच्चों की वजह से भी दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं और एक तरफ सर्दी है, मौसम देखिए हमारा बस डार्क ही रहता है। तो शॉपिंग्स मेरी कंटिन्यू है, पर शुक्र है जितना मुझे चाहिए था, जो कुछ भी लेना था वो मैं ले चुकी हूँ। अभी पैकिंग का मसला है, तो उसका जैसे बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा। पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो जाने की खुशी तो होती है, लेकिन ये है कि पैकिंग भी मस्ट चीज़ है। और मेरे साथ ये होता है कि मैं कभी एक चीज़ निकालो तो दूसरी रखो, और इसी तरह ये होता रहता है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और जगह इतनी होती नहीं है। इस दफ़ा जो मुझे पैकिंग में मुश्किल आई है ना, आप यकीन करें इतने सालों से मैं पाकिस्तान आती जाती हूँ, लेकिन मुझे कोई मुश्किल पैकिंग में कभी नहीं आई जो मुझे इस दफ़ा आई है। ये देखिए, चेक कीजिए, मैंने बैग लिया है न्यू, और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का बैग लिया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें मैंने जो चीज़ें अरेंज की है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो आप ब्राउन कलर की जो शॉपर देख रहे हैं, शॉपर तो खैर नहीं, बैग ही कह दें, तो ये यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड है पाकिस्तान की, सवात की, उन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं साथ लेने के लिए। तो मैं कुछ फैंसी सूट्स भी अपने लेके जा रही हूँ। हो सकता है वहाँ पे कज़न की शादी बन जाए तो फिर टेंशन नहीं होगी कि कपड़े लेने हैं, क्योंकि कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन यह है कि फिर सब्र कहाँ आता है, फिर और भी ले लेती हूँ जिस तरह के और लेडीज़ करती हैं। तो शॉपिंग की मैं सॉरी मैं पैकिंग की मैं बात कर रही थी कि मुझे आज बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई रेयान की वजह से, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती थी मैं वो निकाल देती थी और रेयान वो फिर से रख देता था, और जो चीज़ें मुझे चाहिए होती थी तो रेयान उसे निकाल देता था। तो ये सूट्स वगैरह मैं साथ में लेके जा रही हूँ। जो कलर मुझे अच्छे लग रहे थे ना, जो थोड़ा ये फ्रेश फ्रेश से कलर्स हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ज़ाहिर है फिर अच्छा लगता है थोड़ा इसी तरह के। वैसे तो गर्मी में लोग कहते हैं कि फ़्रेश कलर, लेकिन ये है कि मुझे सर्दी में भी फ़्रेश कलर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ वग़ैरह मैं लेके जा रही थी, तो मैंने ये कपड़ों के अंदर ही रख दिए, क्योंकि यहाँ पर घर में बच्चे हैं, बच्चे और कौन रेयान कहता है कि ये भी ओपन करो, वो भी ओपन करो। ख़ैर उसकी वजह से मैं कपड़ों में इसको छुपा-छुपा के रख रही थी, क्योंकि ये टॉफ़ीज़ खाता नहीं है, ये सिर्फ़ मुँह में डालता है और मुँह से निकाल के फिर ये डस्टबिन में डाल देता है। अच्छा, मैं शॉपिंग क्या लेके आई थी, जो मैंने स्टार्ट में आपको एक काउंटर में वेट कर रही थी काउंटर पे, तो वहाँ से मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ अपने लिए जो मुझे वहाँ चाहिए होगी। जैसे टूथपेस्ट, ब्रश, और जब भी जाती हूँ 3 लिपस्टिक्स तो मैं मस्ट उठा के लेके आती हूँ। और सर्दी का मौसम है तो विसलीन, ये जो पेट्रोलियम जेली है, ये तो मस्ट चाहिए होता है। तो शैम्पूज़ वग़ैरह, और बच्चों के मेरे साथ में ये जो पीने वाली जो टैबलेट होती है ना कैल्सी टाइप की, वो भी। ये छोटा-सा ब्रश मैंने पर्स के लिए ले लिया कि बैग में, मेरे जो हैंड बैग है उसमें रखूँगी। और यहाँ से कुछ मैंने पेंसिलें वग़ैरह, जो लिप पेंसिल वग़ैरह है और हेयर ड्रायर वग़ैरह, सारा कुछ निकाल के पूरा रूम जो है भर गया है। ये दवाइयाँ हैं बच्चों की, लिखवाई थी डॉक्टर से, और बच्चों के लिए क्रीम वग़ैरह, रेयान के बहुत सारी, रेयान की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और जो मेरी अपनी चीज़ें हैं ना, तो इस दफ़ा मैंने, पहले तो मैं एक ही जो हैंड बैग सा होता है वो लेके जाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा नहीं, 2 मैं लेके चली जाऊँगी तो ईज़ी रहेगा मेरे लिए भी। और फिर रेयान की वजह से ना हर तरफ रेयान की ही क्या कहते हैं, उसका ही ज़िक्र मैं कर रही हूँ। ये लिपस्टिक के कलर्स चेक कीजिएगा, जब भी जाती हूँ ये 3 कलर्स हैं, यही लेके आती हूँ। कभी मैट होते हैं, कभी ऑयली होते हैं। ख़ैर मसला रेयान बना देता है, क्योंकि वो अपने शैम्पू जो है वो लेके नहीं जा रहा था। वो कह रहा था कि मम्मा ये शैम्पू जो है ये वॉशरूम में रहेंगे, और मैं उसको कह रही थी कि वॉशरूम में एक है, लेकिन ये जाने के लिए है, साथ ले जाने के लिए वो नहीं, वो जैसे उसको अभी समझ नहीं है ना, इसलिए। ये जो आप चीज़ें देख रहे हो, ये मेरी जो सिस्टर है, उसको भी कुछ चाहिए था, तो उसने यहाँ से, जो आजकल तो पाकिस्तान में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको यहाँ की अच्छी लगती है, तो फिर मैं जैसे साथ में मैंने पैक किए। अच्छा, पैकिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है, लेकिन ये है कि कभी ये चीज़ निकालो, कभी वो रखो, तो इसी तरह का ये सिलसिला मेरा जो है जाने के टाइम तक यही जारी रहता है। उसके बाद हो गया था जी लंच का टाइम, और लंच में मैं आज बना रही थी अपने पेशावरी चपली कबाब।
तो मसाले सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, जो इसमें डलता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल टाइप की रेसिपी है। और हमारे कीमे में चूँकि फ़ैट नहीं होता, तो फ़ैट के लिए फिर मैं थोड़ा-सा ऑयल इसमें शामिल कर लेती हूँ। और ये बीच में निदा आ गई थी, मैं उसको मना कर रही थी कि मत करो, लेकिन बच्चे हैं क्या करें। ख़ैर इतनी बच्ची तो अब वो नहीं है, लेकिन बच्चों की आदतें उसमें अभी भी है। तो ये मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है। अभी इसको मैं रखूँगी फ्रिज में, और बल्कि फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पैकिंग में सारा टाइम मेरा निकल गया। तो लंच का टाइम बिल्कुल आ पहुँचा है, यानी कि 1 बज रहा है और मैं लंच अभी रेडी कर रही हूँ। हमारे घर में ये होता है कि मैं टाइम टाइम पे ही चीज़ें रेडी करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है वो टाइम पे ही खाना खाते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं बिल्कुल प्लेन जो ज़ीरे वाले राइस है वो बना लूँगी। साथ में लैम का मीट पड़ा हुआ था, तो इसको भी फिनिश करना था। साथ में मैंने कहा थोड़ा-सा इसमें शोरबा रखूँगी, ताकि चावल के ऊपर हम लोग डाल सकें, और साथ में चपली कबाब बन जाएँगे। तो तड़का मेरा हो गया था, राइस भी यहाँ पे बस उबल रहे थे, और अभी मैं बना रही हूँ चपली कबाब। तो फ़्लाइट हमारी ख़ैर से 2 डेज़ में है। 2 डेज़ में तो ख़ैर अब नहीं कह सकते, 1 डे ही है। कल मंडे है, और कल हमारा यहाँ पे लास्ट डे है, तो मेरे बहुत ज़्यादा काम है कल यहाँ पे। जैसे सुबह से लेकर सुबह 7 बजे से शाम तक जो मेरा डे है वो बिल्कुल फुल है, और अपॉइंटमेंट्स की वजह से फुल है। बाकी भी कुछ काम है वो भी करने हैं। निदा के स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास रयान को लेके जाना है, और हम तीनों ने पीसीआर टेस्ट भी करवाना है। फिर मेरे डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ वगैरह है वो भी लिखवा के लानी है, और बहुत कुछ है कल के लिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कल का दिन मैं मैनेज कैसे करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। और यहाँ पे रयान ने अपना टेडी बियर भी साथ में बिठाया हुआ था, उसको भी खिलाने की कोशिश कर रहा था। ये टेडी बियर निदा का है, जब निदा छोटी थी तो वो भी इसी तरह करती थी। खैर लंच हमारा रेडी हो गया है, और मैं अभी कर रही हूँ लंच को एंजॉय। आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।